तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन नंबर 3 है हमारा ट्रिगोग्राम, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके, उसकी पढ़ाई रहेगी। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 होता है। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90, तो उसको हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, मतलब बच्चों यहां देखो, यस, ये है 90 डिग्री, ये है x, ये है y। तो बच्चों x प्लस y क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री, x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सम 90 हो जाएगा। एंगल सम से देखो ना, एक 90 है तो बचे हुए दोनों का सम 90 हो जाएगा। सो एंगल सम से उन दोनों का सम 90। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपने बेसिक ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। सो इफ द सम ऑफ एंगल्स इज 90, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अब ध्यान से कल का टेबल बनाते हैं वापस। ध्यान दो बच्चों, हमने क्या किया था कल? साइन का वैल्यू, कॉस का। एक काम करते हैं, सिर्फ साइन कॉस बनाते हैं, ठीक है। साइन और कॉस यहाँ बनाते हैं, बाद में आगे और दूसरे पेज पे साइन कॉस आ जाओ। और हमने की थी स्टैंडर्ड एंगल्स की पढ़ाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। क्या बच्चों को साइन के वैल्यूज याद हो गए क्या? यस हो सर। गया। तो सब बच्चे एक साथ क्या लिखे यहाँ पे? जीरो। जीरो जीरो वन अपॉन टू वन अपॉन अपॉन वन अपॉन रूट टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू। ना, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो रहा है बच्चों। व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज हाफ। Sin 30 is half. What is cos 60? Cos 60 is also half. Cos 60 is also half. अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस 60। देखो, साइन 30, तो साइन को मैंने साइन लिख दिया, वेरी गुड। और ये 30 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 60। यस, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखो, साइन 30 भी हाफ होता है और कॉस 60 भी हाफ होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60? हाँ, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 होता है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 30 होता है। देखो, साइन 30 एज इट इज लिखा, कॉस के बदले कॉस लिखा और 60 के बदले लिखा 90 माइनस 30, है ना। तो cos ऑफ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30। cos ऑफ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30। अच्छा देखो, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है? cos 30 भी √3/2 होता है। उल्टा लिखते हैं ना हम। ये वैल्यू आती है यहाँ पे √3/2, ये वैल्यू यहाँ पे 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे हाफ, ये लास्ट वाली यहाँ पर और फर्स्ट वाली यहाँ पर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 हाफ। ओके, क्या कर रहा हूं मैं? देखो, साइन 60 को ऐसे के ऐसे लिख दिया और cos 30 के बदले में लिखता हूं cos, cos का cos, और सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे, सिर्फ नंबर को। 30 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 60, है ना। सो देखो, साइन 60 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 60। यहां ध्यान देना, 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो साइन कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। साइन और कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू, मतलब साइन 30
की वैल्यू तो cos 60 की वैल्यू, है ना, ऐसे वैल्यू सेम होती है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों, यहां ध्यान दो, साइन ऑफ 10 डिग्री, यस 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ मुझे, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 80। 80. अरे 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 80, तो sin 10 विल बी इक्वल टू cos 80। अच्छा cos 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बताओ मुझे, 70, तो cos 20 विल बी इक्वल टू sin 70। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये है हमारे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइन और cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा मतलब देखो यहाँ पे बच्चों, ये क्या है 10, तो मैं लिखता हूं साइन को 10 है ना, तो 10 के बदले में लिखता हूं 90 माइनस 80। देखो देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा ये देखो cos 20, तो मैं इसको लिखता हूं cos ऑफ 90 माइनस 70, 20 को लिखा 90 माइनस 70 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों sin 70। देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। साइन और cos के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू सेम होता है, sin 30 cos 60, sin 20 cos 70, ऐसे। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes. Sir, can you just again tell, because of some issue I देखो यहाँ पे बच्चों हमने बोला था tan, tan और cot, ठीक है। सो ये क्या है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यस tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, ये होता है root 3 और ये होता है not defined, और ये सब उल्टा हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा, उल्टा लिख रहा हूं मैं, उल्टा उल्टा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बच्चों tan 30, tan ऑफ 30 हो जाएगा cot ऑफ 60, 1 by √3। देखो 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम 90 है, तो tan 30 जो होगा वही cot 60 होगा। यस देखो tan 60, जो tan 60 होगा वही cot 60 होता है, cot 30 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा देखो 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री है ना बच्चों, 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan 45 विल बी सेम एज cot 40, ठीक है ना। देखो tan 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 90, अरे 90 प्लस 0 इज 90, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री है 90, so tan 0 is equal to cot 90, tan 0 is equal to cot 90, tan 90 is equal to cot 0, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला और ये वाला, है ना। मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan of 90 minus theta is equal to cot theta and cot of 90 minus theta is equal to tan theta। अच्छा देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, व्हाट इज tan of 90 minus 60, 90 minus 60, 90 minus 60 कितना होता है 30 and which is same as yes cot 60, cot 60, ये देखो थीटा, tan 90 minus theta is cot theta, absolutely cot 60, ये देखो tan 30 cot 60 सेम होगा। Yes sir. समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? Yes sir. तो ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। यस सर। ठीक है अच्छा चलो एक और बताता हूँ, यस सेक और कोसेक भी पार्टनर्स होते हैं, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा,
यहाँ आ जाएंगे और हम देखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों नॉट जस्ट हियर, हर एंगल के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो sec 0 है ना, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 0 is 1, 1/1 is 1। डिवीजन है ऐसे समझो, cos 30 is √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 45 is 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, है ना। cos 60 is 1/2, तो ये हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल। और 90, cos 90 is 0, तो ये हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। अब ये सारा उल्टा, इसका 90 तो इसका 0। देखो बच्चों 0 और 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका 0 तो इसका 90, है ना। इसका 60 तो इसका 30, इसका 30 तो इसका 60, है ना। और 45 45 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2। ठीक है, एक बार फिर से क्या लिखते हैं, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ठीक है, इसको मैं दोबारा से अच्छे से समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बच्चों। sin 60 है ना, sin 60 की वैल्यू सेम है cos 30 से। आपने टेबल देखा, आपको पता है sin 60 की वैल्यू cos 30 से इक्वल है ना। लेकिन लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका मैं लिखता हूं sin 60 को ऐसे के ऐसे, है ना। इस cos को मैं लिखता हूं ऐसे के ऐसे, और नंबर को सिर्फ चेंज करना, याद रखो सिर्फ नंबर को चेंज करना, है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मैं पूरा 0 दे दूंगा, है ना। तो मैंने cos को ऐसे के ऐसे रखा स्टेप 1 में, और 30 के बदले लिखा 90 - 60। ओके, देखो देखो देखो, sin थीटा 60 is theta is equal to cos of 90 minus theta, है ना। sin थीटा is equal to cos 90 minus theta। वैसे ही बच्चा लोग, अगर मैं आपको बोलूं tan, अब नया नंबर लेता हूं, ठीक है, कोई नया नंबर, tan 18 डिग्री, यस, इज इक्वल टू, बच्चों tan 18 किसके बराबर होगा पता है आपको, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यस। तो ये हो जाएगा cot ऑफ 72 डिग्री। आप बोलोगे सर इसके वैल्यू तो हमको पता नहीं, टेंशन नहीं लेना, आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस आएंगे नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स पे, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, tan को मैं ऐसे ही लिखता हूं 18, और cot को मैं cot लिखता हूं, ओके, बट 72 को मैं लिखूंगा 90 minus 18, है ना। 72 is 90 minus 18। आ जाओ देखो, tan theta 18 is theta is equal to cot of 90 minus theta, है ना। So tan theta is cot 90 minus theta, cot theta is tan 90 minus theta, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और sec cosec से एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है, बट ध्यान दो अच्छे से। मैं बोल रहा हूं sec 20 is equal to cosec 80, सॉरी cosec 70 होता है, होता है। आप वैल्यूज देखोगे तो दोनों के वैल्यू सेम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 20 70 कॉम्प्लीमेंट्री है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझाया, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे नंबर्स जो जिनका सम 90 हो, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70। अच्छा, ये sec 20 इज इक्वल टू cosec को मैं एज इट इज लिख रहा हूं बच्चों cosec, है ना। और 70 नंबर को मैं लिखूंगा 90 minus 20। देखो तो जरा, ये हो गया sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 minus थीटा। थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा सिंबल है, कोई भी एंगल हो सकता है, करेक्ट। तो हमने क्या फॉर्मूला देखे, हमने कुछ फॉर्मूला देखा, हमने बोला sin 90 minus थीटा is cos थीटा and cos 90 minus theta is sin theta, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। हमने बोला
tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और बच्चों हमने बोला sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक ट्रिक, ये फॉर्मूला कब यूज करना है। whenever you see non-standard angles like anything 18 degree 72 degree है ना, 40 degree 20 degree 18 degree। भैया स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है, 0 है ना, 30 45 60 90। इनके अलावा अगर आपको कोई भी एंगल क्वेश्चन में दिखाई दिया यस तो आपको यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूलाज, है ना। कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम अभी देखेंगे सॉल्व करके। बट बिफोर दैट क्या सब बच्चों को समझ में आया जो बताने की कोशिश कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यस, टैन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री और सेक कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ। क्या दिखा, नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखा, वेरी गुड। सबसे पहले क्या दिखा, नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखा। दो नंबर क्या दिखा, 65 25 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या बात है। 65 प्लस 25 बच्चों 90 होता है। क्वेश्चन में ऐसे ही वैल्यूज आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, है ना। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्मूला यूज होंगे। क्या करना है, या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, ओके। इसको इवैल्यूएट करना है। मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रख देता हूँ, tan 65 को tan 65 रहने दिया। cot 65 को मैं लिखूंगा cot 25 के बदले में लिखता हूँ 90 माइनस 65 90 माइनस 65। बच्चों देखो ना 25 इज इक्वल टू 90 माइनस 65, है ना, वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू tan 65 तो tan 65 है डिवाइडेड बाय व्हाट इज cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। बच्चों यहां से देखो cot of 90 minus anything is equal to tan of anything। yes, tan 65 से tan 65 कटा 1, सिंपल, द आंसर इज 1। अच्छा एक और देखो, एक दो और देखो फिर बताना कोई डाउट है तो। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या दिखा, अरे वाह नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखा। अच्छा साथ साथ ही ये भी दिख रहा है कि 72 और 18 दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको उठाएंगे, sin 18 अपॉन cos 72। किसी एक को चेंज करो, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, किसी को भी कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ, sin 18 को ऐसे ही रहने दो, इसको मैं लिखूंगा cos के बदले cos और बस नंबर को चेंज करना है। 72 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 18, सोचना भी नहीं है, 90 माइनस 18 होता है, पता है ना। दिस इज इक्वल टू sin 18 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो sin थीटा, एक कटा आंसर 1, वेरी वेरी सिंपल, है ना, हद से ज्यादा इजी। अच्छा सेकंड वाला करे, आ जाओ। सेकंड वाला क्या बोलता है, tan 26 अपॉन cot 64। अच्छा क्या दिखा, नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखा 26 64। अच्छा और क्या दिखा, मुझे दिखा कि 26 प्लस 64 90 होता है। क्या बात है, क्या बात है। इस बार ना मैं न्यूमरेटर को चेंज कर देता हूं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, दोनों को नहीं चेंज करना, दोनों को चेंज करोगे आंसर नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, आंसर नहीं। चलो इस बार ना डिनोमिनेटर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 64, ऊपर वाले का नंबर चेंज कर दो, ठीक है। tan को tan लिखा, 26 को लिखूंगा 90 माइनस 64,
26 क्या होता है 90 माइनस 64। बच्चों tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा अपॉन cot थीटा बटा 1। एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Of Yes, sir. minus theta is equal to cot theta होता है। Let's do next question। अच्छा देखो ये हो गया, ये हो गया, ये करते हैं, है ना बच्चों। देखो cos 48 माइनस sin 42। अच्छा दोनों में से एक को चेंज करो। देखो दिख गया ना सीधा सीधा 48 42 कॉम्प्लीमेंट्री है। किसको चेंज करें, पहले वाले को दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। दूसरे वाले को किसी ने बोला दूसरे वाले को, तो cos 48 को मैं cos 48 रखता हूँ और sin 42 के बदले में लिखूंगा sin को, sin सिर्फ नंबर को बदला 90 माइनस 48। अरे 90 माइनस 48 42 होता है, 42 के बदले लिखा ये। वेरी गुड। cos 48 माइनस sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अरे जीरो। cos 48 माइनस cos 48 जीरो। अरे x माइनस x जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, है ना। तो cos 48 की कुछ तो वैल्यू रहेगी बच्चों। देखो इसकी वैल्यू है cos 48, हमको नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका होगा। बट आपको सिर्फ जैसे अगर यहाँ होता cos 45 तो आप क्या डाल देते 1/√। अरे वाह, इसकी भी वैल्यू है ना। अगर आपको वैल्यू पता होती, अगर आपको वैल्यू पता होती तो आप क्या करते, इसकी वैल्यू डालते माइनस इसकी वैल्यू डालते, है ना, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कुछ तो होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1/3 माइनस इसकी वैल्यू 1/4 फॉर एग्जांपल, पता नहीं एंड सॉल्व। लेकिन वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता तो सॉल्व करने का तरीका है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला करें बच्चों 3 4 देखो क्या बोलता है, ये बोलता है cosec 31 माइनस sec 59, है ना। इस बार मैं पहले वाले को चुन, और देखो ना बच्चों सब कॉम्प्लीमेंट्री साथ में देते हैं। cos sin है ना, cosec sec, tan cot, sin cos, है ना, और एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ियां साथ में दी है। रब ने बनाई है जोड़ी, आप कुछ नहीं कर सकते, आएगा कॉम्प्लीमेंट। चलो अब मैं ना कोसेक को चेंज करता हूं, तो ये कोसेक 31 को मैं लिखता हूं 90 माइनस 59, और 90 माइनस 59 माइनस सेक को वैसे एक को चेंज करने का, दोनों को नहीं करने का। ओके 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 ओके। cosec of 90 minus theta is sec theta, so ये हो गया sec 59 minus sec 59। Everybody, is it super simple, super easy? कुछ नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं होता है उसमें। ओके हाँ, पहला प्रश्न देखो 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 देखो। ओके एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। मतलब जो टेबल होता है बच्चों, हर वैल्यू का टेबल, जैसे हमने स्टैंडर्ड एंगल का टेबल बनाया ना, sin 0 डिग्री, है ना, तो ऐसे हर की वैल्यू होती है 0 डिग्री, यस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, हर डिग्री की वैल्यू होती है। साइन की, कॉस की, साइन 0 0 1 की, 2 की, ऐसा टेबल होता है। वो टेबल यूज नहीं करना है आपको। टेबल कहाँ मिलेगा, आपकी बुक के पीछे मिल जाएगा, जिसमें साइन की सबकी वैल्यू रहेगी। वो बोल रहे हैं आपको ये टेबल नहीं यूज करना है, विदाउट यूजिंग फाइंड द वैल्यू, ठीक है। फिर भी स्टैंडर्ड एंगल दिखे तो आप वैल्यू यूज कर सकते हो। विदाउट यूजिंग टेबल लिखा है, बट स्टैंडर्ड एंगल के लिए आप टेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, sin 37 अपॉन cos 53 प्लस 2 tan 42 अपॉन cot 48 माइनस sec 54 अपॉन cosec 36। चलो सबसे पहले
क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ। तो कर देंगे साइन। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 + 2 - 1, आंसर इज 2। हाँ खत्म। अरे हाँ कि नहीं? यस बच्चों, ये दोनों Yes, कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये कटेगा, है ना? तो इतने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, इसको मैं लिखता हूँ sin 37, डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, cos ऑफ 90 - 37, 53 के बदले लिखा 90 - 37, प्लस इसको लिखेंगे 2 × tan 42, नीचे में लिखूंगा cot ऑफ 90 - 42, 48 के बदले लिखा, माइनस sec 54, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं cosec 90 - 36, 90 - 54, सॉरी 36 है ना, 36 इज इक्वल टू 90 - 54। चलो sin 37 अपॉन, यस, cos 90 - थीटा is sin थीटा, प्लस 2 × tan 42, cot 90 - थीटा is tan थीटा, माइनस sec 54, cosec 90 - थीटा is sec थीटा, खटाखट खटाखट खटाखट, 1 + 2 - 1 is equal to 2। एवरीबॉडी क्लियर बच्चों? 200% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा चलो, ये नहीं पता आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे उसके बाद, है ना? इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा यार, ये भी नहीं हो सकता है अभी, आइडेंटिटीज नहीं पता ना आपको। ओके, आई कैन नॉट टीच दिस, ये दोनों छोड़ दो, दो आइडेंटिटी सीखेंगे उसके बाद में ये वाली, ठीक है? ये भी नहीं हो पाएगा। आइडेंटिटी एक और टॉपिक रहेगा, वो आने के बाद में फिर शायद आप ये कर सकते हो, ठीक है? अरे यार, ये भी नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके चलो, एक और क्वेश्चन। These are two different questions बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो दोनों सॉल्व करेंगे फटाफट सब लोग। सर चैट पे ना। ये हो जाएगा 3 प्लस ये कैंसिल होके ये बचेगा 4 और ये कैंसिल होके ये बचेगा 5। पक्का? पक्का? यस। Yes, sir. तो 3 + 4 7 - 5 2, एमसीक्यू में खटाखट 4 देना, ठीक है? ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 + 3 - इसका 2. वैल्यू हो जाएगा +3, 3. कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा -2, 5 - 2 3। एवरीबॉडी ऑल ओके, कंफर्टेबल? अब बस Sir. इसको लिखने का तरीका, अब क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम तो है नहीं, बट फिर भी देखो मैंने हर स्टेप वाइज लिख के बताया है। यस, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आने वाला है। वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड, ओके? फर्स्ट सेकंड की वैल्यू देखो, tan 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 टनाटन टन टन तारा हो गया, tan 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 tan, ओके? फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो, tan 48, ओके, into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to, अब देखो tan का कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो वहां पे है ही नहीं, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे सब जोड़ी जोड़ी में था, साइन के साथ कॉस था, tan के साथ कॉट था, सब जोड़ी जोड़ी। अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी देखो, कॉस के साथ साइन था, है? तो डिवीजन वाला हमने कर लिया, यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कर लिया, यस, अब आया मल्टीप्लिकेशन, tan into tan into tan into tan, tan into tan into tan into tan, है ना? क्या करेगा, ऑब्जर्व करो कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 48 और 48 and 48, 42, 42 and 67 and 27. 67, क्या बात है? तो इनको पास पास में लिख दो, स्टेप नंबर 1, इनको पास पास में लिख दो, tan 48 multiplied by tan 67, है ना, into tan 23 multiplied by tan 42। 42
सॉरी 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 गड़बड़ कर दिया मैंने। 48 के साथ 42 ना मैंने, ओके 48 42 23 के साथ 67, दोनों को पास पास में किया। अब बच्चों इन दोनों में से एक को कॉट में कन्वर्ट करो, इन दोनों में से किसी को भी कॉट में कन्वर्ट करो, इन दोनों में से किसी को भी कॉट में कन्वर्ट करो। दूसरे वाले को करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं tan 48 एज इट इज, है ना, और ये हो जाएगा tan 42 के बदले में लिखूंगा 90 माइनस 48, है ना। इसमें tan 23 को ऐसे ही tan या cot 67 को लिखूंगा tan 67 को लिखूंगा 90 माइनस 23। क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट है? यस बोलो। sir, won't No, we sir. write cot 90 minus 48? देखो ये गलती करते हैं सारे बच्चे, आई न्यू इट, कोई ना कोई बोलेगा। बच्चों मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नंबर को चेंज करना है भैया। tan को tan लिखा और 42 के बदले 90 माइनस 48, देखो हर जगह में वही कर रहा हूँ। 53 को चेंज किया मैंने, सिर्फ 48 को चेंज किया, ये कॉट को कॉट ही लिखा है, और अगले स्टेप में मैं लिखूंगा यहाँ पर tan 48 एज इट इज tan 90 माइनस थीटा। बच्चा tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। बोलो आप समझ में आया क्या? संजय Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 23 Yes, sir. tan 90 sorry tan 90 minus 23 is cot 23, है ना। वेरी गुड। अब लास्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ tan 48 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों सर वो पहले स्टेप में 90 माइनस 67 चाहिए लिखना था आपने 23 Yes. माइनस सर नीचे से थर्ड स्टेप tan 90 minus Tan 67 लिखना था 90 माइनस 67। हे भगवान। बच्चों 67 No, sir, it's correct. 67 है ना, तो 67 क्या होता है? 90 माइनस 23 होता है, बराबर। यस सर। 67 के बदले मैंने लिखा 90 माइनस 23। यही कंफ्यूजन मैक्सिमम लोगों को रहता है, यही तो मैं नहीं चाहता, इसीलिए तो हर स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो मैं तो शॉर्टकट में बता देता। समझा एवरीबॉडी? यस यस Yes, सर। sir. देखो अब Yes, sir. 48 चाहिए मुझे, 23 चाहिए, है ना। ओके, नाउ We can write 1 upon 10. इक्वल टू 1 अपॉन tan 48। cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, cot Yes, और sir. tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो cot के बदले मैंने लिखा 1/48 इनटू tan 23। यस, cot को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन tan 23। वेरी गुड। 1 2 3 4 इक्वल टू 1, आंसर इज 1। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया सबको? क्या किया एक बारी? Yes, sir. गो थ्रू इट वंस। 38 52, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? Yes, sir. yes sir 38 52, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ। Yes, sir. yes sir लेकिन बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री Yes, कब काम में आता है? जब एक कॉस होगा और दूसरा साइन होगा, है कि नहीं? एक कॉस है तो दूसरा साइन होना चाहिए, तब जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मजा आता है ना। यहाँ तो दोनों भी कॉस कॉस है। देखो cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, या तो इसको साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करना है देखो, किसको करे 52 को हटाया गया, 52 को हटाते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ cos 38 एज इट इज। 52 को हटाना है 38 लाना है, 52 को हटाना है 38 लाना है। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ, सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे। 52 क्या होता है? 52 होता है 90 माइनस 30, 90 minus 30. है ना, माइनस। अच्छा ये देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया बच्चों?
cos 38 into sin 38, cos 38 into sin 38। वेरी गुड, परफेक्ट। अब बच्चों अगर तुमने यहां से 52 को हटा दिया तो बाजू वाले से भी 52 को हटाना होगा, बाजू वाले से भी 52 को हटाना होगा ही होगा। तो हम लिखेंगे sin 38 एज इट इज, और इस 52 को हटाने के लिए 90 माइनस 38, सिर्फ नंबर को चेंज किया गया है। वेरी गुड, ये हो जाएगा sin 38 इंटू sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। बहुत बढ़िया, cos 38 sin 38 माइनस cos 38 sin 38, 0। एवरीबॉडी, अरे सेम नंबर है, cos 38 इंटू sin 38, cos 38 इंटू sin 38, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या? अंडा। क्या हर बच्चे को समझ में आया? Yes, sir. Understood. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस, चलो क्या है? tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा? Cot theta. Cot theta. वेरी गुड। cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है cos 90 माइनस थीटा? Sin theta. Sin theta. Sin 90. Sin theta. sin 90 माइनस थीटा, क्या होता है sin Cos theta. Cos theta. थीटा। cos थीटा। वेरी गुड। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे बच्चों? cot थीटा, cot को कन्वर्ट करेंगे sin और cos में। एवरीबॉडी इंपॉर्टेंट, ओके? कल हमने देखा था cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना? अरे कहाँ देखा था? परसों के सेशन में था, कल के सेशन में था। चलो बता देता हूँ, फॉर्मूला भूल गए तो बैंड बजेगी, है ना? फॉर्मूला नहीं भूल सकते आप लोग। किधर गया है वो? साइन इज इक्वल टू बताया था मैंने, कहीं तो लिखवा के भी दिया है। ओके, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट स्लाइड। किसी को मिला क्या यार? मैं कहीं तो लिखवाया था, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किधर है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल करके लिखवाया था। So page 17. हाँ So 17 पे 17, अच्छा हाँ ये इधर, यस, सी सुपर इंपॉर्टेंट लिखा दिया मैंने यहाँ पे। tan is equal to sin by cos and cos is equal cot is equal to cos by sin। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बच्चों, है ना? तो हम डाल देंगे यहाँ पे cot के बदले cos by sin और हमारा खेल खत्म। देखो ये यस cot है ना, cot के बदले में लिखूंगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, है ना? और ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड, cos थीटा से cos थीटा कटा, sin थीटा से sin थीटा कटा, आंसर इज 1। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. cot थीटा इज इक्वल टू Yes, sir. cos थीटा अपॉन sin थीटा, याद रखना पड़ता है। अच्छा चलो और करते हैं ऐसे सवाल, आंसर करेंगे, जितना जोर से सब लोग बोलेंगे उतना आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है? इट्स अप टू यू। cos थीटा को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ cos थीटा इनटू sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज Cos theta. cos theta. Cos theta. करता हूँ बच्चों। अब मैं आगे सिखाने से पहले आपको 3 फॉर्मूला बता देता हूँ, कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कहां आया। हाँ फिर करो। यस, आज तो मैं 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला इनको बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सुपर डुपर डुपर इम्पोर्टेंट। Sir. There are 3 identities, है ना? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्यों, कहां, कब, कहां, कैसे, forget it। आइडेंटिटी नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा, sin स्क्वायर 72 प्लस cos स्क्वायर 72 अगर कहीं भी दिखता है तो सीधा सीधा 1 लिख देना, टेंशन नहीं लेना। अगर आपको दिखता है sin स्क्वायर हार्ड प्लस cos स्क्वायर हार्ड तो सीधा सीधा जाकर के 1 लिख देना।
sin square anything plus cos square anything is 1. This is the first and most basic trigonometric identity, है ना? इसका बहुत काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ पहला इसकी आइडेंटिटी करते हैं। cos थीटा इसकी वैल्यू निकालने बोलिए तो cos थीटा को मैं लिखता हूँ cos थीटा इनटू बच्चों sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा Cot. प्लस sin थीटा को मैं लिखता हूँ sin थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। वेरी गुड। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। 1. बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ अगला सवाल सॉल्व करते हैं। cos थीटा को लिखा cos थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं लिख दूंगा sin Sin थीटा tan ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं लिख Cot दूंगा theta. cot थीटा प्लस cos थीटा को मैं लिखता हूँ cos थीटा इनटू sin 90 माइनस Cos theta. cos थीटा। बहुत बढ़िया। क्या करे cos थीटा सर कॉट को Sir, cot. बाय जो cot Cos by. के बदले में लिखता हूँ Cos by cos sin. थीटा by sin थीटा। बहुत बढ़िया प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना बच्चा लोग। ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये तो होता है 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो बच्चों ये जो इतना गंदा सा घटिया सा कुछ जो दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना? चलो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो तो अगला सवाल करते हैं। चलो एक और आइडेंटिटी बताने का समय आ गया। ये थी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। चलो दूसरी आइडेंटिटी बोलती है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस एनीवन sec स्क्वायर। 1 plus tan square theta is sec square theta, 1 plus tan square theta is sec square theta। रटना पड़ेगा, रटना है, तीन छोटे छोटे फॉर्मूला। 1 प्लस कैसे आया? अगले से फिर करो है ना थोड़े, या कभी जब हमारा सिलेबस हो जाएगा हम बैठेंगे मस्त चाय पानी पे है ना, तब बात करेंगे। अब बोलेगा क्या सर चाय पानी पे भी ट्रिग्नोमेट्री है? ठीक, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर टेंशन नहीं, फिर फॉर्मूला याद करें, ठीक है। चलो सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी करके रखते हैं। ओके कैसे? ये tan स्क्वायर थीटा को यहां लेके जाओ तो बच्चों क्या मिल जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी ये काम में आएगा, कभी ये काम में आएगा, जो भी काम में आएगा वो लेने का है ना। 1 plus tan square theta is sec square theta, sec square theta minus tan square theta is 1। वाओ बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो। हाँ sec theta को मैं लिखूंगा sec theta into cosec 90 minus theta is sec theta। Very good। sin theta is sin theta, cos 90 minus theta is Sin theta. cos theta is cos theta, sin 90 minus theta cos theta। क्या बात है। so sec theta into sec theta minus sin by cos is tan by cos is tan theta। ये हो गया sec square theta minus tan square Square is equal to 1. equal to 1। अरे अभी तो सिखाया sec square theta minus tan square theta is 1, याद रखने का। इसके बदले वैल्यू नंबर भी आ गए तो भी टेंशन नहीं। ओके sec square theta के बदले में ले लेता हूँ sec square 21 माइनस tan square 21, ये भी 1 है। कुछ भी रहने दो, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है,
ठीक है, क्या 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सबको अभी फटाफट से, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो इसको करें तो साइन थीटा माइनस, अच्छा चलो साइन थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज Cos Cos theta. cos theta is cos theta into cos 90 Sin theta. Sin theta. क्या हो गया 0. 0। अरे sin into cos माइनस sin into cos, यस, अरे अंडा माइनस अंडा इज 0, यस, x माइनस x इज 0, तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0। एकदम सिंपल सवाल, यस। इसी के साथ मैं सिखा देता हूं आपको आइडेंटिटी नंबर 3 और फिर कुछ और सवाल। आइडेंटिटी नंबर 3 बोलती है, एनीबॉडी, किसी को पता है? यस, अरे जिनका हो गया स्कूल में इधर उधर नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा को यहां लेकर के जाऊं तो मुझे मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कभी ये यूज होगी, कभी ये यूज होगी, और दोनों ही बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो हमने कुछ क्वेश्चंस कट कर दिए थे यहाँ पे, किधर गए यार वो? आप बोले ये क्वेश्चंस हमने काट दिए थे। यस, वक्त आ गया है कि अब हम उन क्वेश्चंस को करें। इसको हटाए, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज पता चल गई है, हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको रोक रखा था। तो पहला क्वेश्चन हो चुका, आ जाएंगे यहाँ पर। बच्चों आंसर बताओ बिना सॉल्व किए, जल्दी। Sir, 1. शाबाश, 1। इसका आंसर बताओ जल्दी। 1. ना, यस, इसका आंसर बताओ जल्दी। 0. अरे 1। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है वहां पे। यस, इसका आंसर बताओ जल्दी से। फंस गए। यस, अरे इसका 4 हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू डालना पड़ेगा। चलो टेंशन नहीं लेना, है ना, हो जाएगा इतने जल्दी जल्दी। 1 कैसे आया? अरे टेंशन नहीं, सिखा रहा हूं बच्चों। अरे हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं पता। सेकंड वन देखो बच्चों, साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53। 37 53 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बात है ना। एक साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो यार, क्योंकि नंबर कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो रेशो भी कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एक को कन्वर्ट कर दो, किसको करे, किसको भी करो, आपकी मर्जी। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर को साइन लिखा, नंबर को चेंज किया, सिर्फ 53 को लिखा 90 माइनस 37। यस, सो साइन स्क्वायर 37 प्लस cos स्क्वायर 37। sin 90 minus theta is cos theta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1। बोलो समझ आई बात? Yes, sir. Yes, Sir. वेरी गुड बच्चों, ये देखो ये हो जाएगा sec square theta minus tan square theta। अरे 1 होता है रे, अरे कैसे बता, है ना। चलो sec square 72 minus cot square 72। yes Sir, 18. सॉरी वही मैं सोचूं 72 से कैसे होगा। 18 सर। 72 और 18 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, लेकिन sec और cot कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बच्चों। या तो sec को cosec में कन्वर्ट कर दो, या तो cot को tan में। क्या करें, दोनों से हो जाएगा। सर वी कैन कन्वर्ट sec in cosec। sec into cosec, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर 72 के बदले में लिखूंगा 90 माइनस 18, और इसको ऐसे ही छोड़ने का है ना। व्हाट इज sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा।
हाँ, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देने का, माइनस काट स्क्वायर थीटा। अरे कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना इजी है रे, करना भी नहीं पड़ता। एमसीक्यू रहने के बाद तो मतलब जब प्रैक्टिस कर लोगे तब तो फोड़ दोगे, सिर्फ गलती नहीं करना जल्दबाजी में। ओके, अच्छा जी, चलो अगले दो करें, अगले दो और ढेर सारे, और फिर ढेर सारे होमवर्क भी दूंगा यार। यस, जो आज के आज करना है, नहीं करोगे फंस जाओ। ठीक है, फोर्थ वाला आ जाओ। cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 इंटू साइन 26। ठीक है, ओके बच्चों, ये है cos स्क्वायर, इसको रहने दो cos स्क्वायर, है ना। ये है cos और sin, क्या मैं इसको sin स्क्वायर 26 लिख दूं क्या? Yes, sir. बताओ, इक्वल टू 1। यस, पब्लिक सोच रहा है ये क्या हुआ, इधर से हुआ, कैसे हुआ? अरे ऐसे हुआ, है ना। देखो बच्चों, यहाँ 26 है, ये 26 है, रहने दो। इस 64 को भगाओ तो यहाँ से कैसे भगाए? cos 64 के बदले लिखूंगा 90 माइनस 26, और ये sin 26 को 26। बहुत बढ़िया। सो cos स्क्वायर 26 प्लस cos 90 minus theta is sin theta into sin theta is equal to cos square theta plus sin square theta is equal to 1। खत्म। कोई डाउट है तो फटाफट पूछो यार। कम ऑन बच्चों, एवरीवन। नथिंग? यस, एवरीवन क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yeah. वन लास्ट क्वेश्चन, 4 tan है ना, फिफ्थ वाला। 4 होल्ड ऑन, 4 tan 28 into tan 62 minus cot square 30। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, tan into tan याद है ना, हमने tan 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 का किया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना 28 और 62। पहले 28 28 कर दो दोनों को। 4 tan 28 into tan को tan लिखा, 62 को लिखा 90 माइनस 28, cot स्क्वायर 30। ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, जहां जहां स्टैंडर्ड 1/√3 का वैल्यू डाल देने का। √3 cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो बेटा √3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 4 tan 28 into cot 28 minus 3। यस, tan 28 cot 28 कैंसल। कैसे? अरे ऐसे, अभी तो किया था। 4 tan 28 into 1 upon tan 28 minus 3। खटाखट 4 minus 3 is equal to 1। समझ में आई बात? Yes, sir. एकदम Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? tan of 2a, बच्चों tan of 2a is equal to cot of a minus 18 where 2a is acute। find the value of a का वैल्यू बताओ। क्या करेंगे? एक तरफ tan एक तरफ cot, एक तरफ tan एक तरफ cot है, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, दोनों तरफ या तो tan लेके आओ या तो cot लेके आओ, है ना। तो बच्चा मैं क्या करूंगा, इस tan को cot में कन्वर्ट करूंगा, इस tan को cot में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? tan 2a is equal to cot of 90 minus 2a। हाँ कि नहीं? यही तो कर रहे हैं हम। What is cot 90 minus theta? tan theta। और यहां से भी cot of a minus 18। कोई भी एक को कन्वर्ट करो, आप इस cot को भी tan में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इजी लगा। क्या सबको समझा? tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, tan 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a। क्या सबको समझा? हाँ सर। Yes, sir. Yes. अब आपके माइंड में, दिमाग में, आपके दिमाग में, आपके माइंड के माइंड में cot से cot को कट करने का। अगर आपने
आपने एग्जाम में कॉट को काटा तो मैं पूरा सम काट दूंगा और 0 दे दूंगा, समझा? आपको बताने के लिए मैं कॉट से कॉट कट कर रहा हूं, कर देगा? आपको बताने के लिए कॉट से कॉट को कैंसिल कर रहा हूं, ऐसे करना नहीं, कट नहीं मारना उसको। मैंने बोला माइंड में करने का, माइंड में करने का। वेरी गुड। क्या बचेगा? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये तो लड्डू है। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। वेरी गुड। सो 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 36 दिए। क्या सिंपल है, एकदम इजी। अच्छा एक और नहीं समझा? अच्छा चलो, है ना? ये cosec 4a is equal to cosec this, 4a is acute, find the value of a, shame to shame, sec 4a is equal to cosec a minus 20, एक तरफ sec एक तरफ cosec, पार्टनर पार्टनर, sec cosec, या तो दोनों तरफ sec लाओ या तो दोनों तरफ cosec लाओ। क्या करे, इसको मैं लिखता हूँ cosec, बताओ क्या लिखे? cosec 90 90 minus 4a. 4a. minus 4a, very good। cosec 90 minus theta is sec theta। यहाँ पे मैं लिखूंगा cosec a minus 20। माइंड में ये कटेगा और ये भी कटेगा, बचेगा क्या? 90 minus 4a equal to a minus 20। 4a इधर जाएगा, 20 यहाँ आएगा। 5a is equal to 110, a is equal to 22। खत्म। Everybody understood क्या किया, क्यों किया, कैसे Yes, sir. किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. आपको किया, ये समझा? मैंने क्या बोला? सबको समझा क्या? क्या क्यों, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, समझा? ये कोसेक कट कैसे हो गया? ऐसे काटना नहीं। जैसे अगर ऐसा रहेगा sin a is equal to sin 30 तो ठीक है, a is equal to 30 डिग्री। ओके, माइंड में करने का। ओके, ऐसे लिखना नहीं, वैसे वो Sir. होता है, तो इन्वर्स लोगे तो हो जाएगा। डोंट वरी, फॉरगेट। क्वेश्चन फॉर टुडे दे रखा है tan a is equal to cot b, बोल रहा है प्रूव दैट a plus b is 90। tan a equal to cot b, prove that a plus b is 90। चलो, सो बच्चों tan a equal to cot b, हाँ ठीक, एक तरफ tan एक तरफ cot, एक तरफ tan एक तरफ cot, चेंज करो, है ना? या तो दोनों तरफ tan लेके आओ तो दोनों तरफ cot लेके आओ। क्या करे? यस, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ 90 माइनस a, चलेगा क्या? इज इक्वल टू cot b। एवरीबडी माइंड Yes, से sir. माइंड में cot से cot कटा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b, a इधर जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही करने करता हूँ आज का सेशन समाप्त।